कार्यालय से सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर आज बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी और इसी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे और बीजेपी कार्यालय से ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की। तो आपको तस्वीरों में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद आ रहे हैं और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर बीजेपी कार्यालय से लाइव मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की। और अब कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। विधायक प्रत्याशियों के साथ ये बैठक है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन। तो निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है। उससे पहले आज बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। निकाय चुनाव को लेकर आज चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। और अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं, अंदर मीटिंग में पहुंच चुके हैं। मीटिंग शुरू हो चुकी है और ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार निकाय चुनावों को लेकर मैनिफेस्टो सरकार और संगठन जारी करने वाले। मैनिफेस्टो दो स्तर पर आएगा, एक सत्ता और संगठन मिलकर एक मैनिफेस्टो प्रदेश स्तर पर निकालेंगे निकाय चुनावों को लेकर, और एक मैनिफेस्टो स्थानीय स्तर पर भी निकाल सकते हैं, उनके लिए अलग से रहेगा। यानी कि दो प्रकार के मैनिफेस्टो वाली पार्टी निकाल सकती है। 3 तारीख के बाद ये मैनिफेस्टो आएगा, जैसे घनश्याम तिवारी ने कहा था। इसके बाद पंचायत राज चुनाव को लेकर भी इसी तरह की पार्टी की रणनीति रहेगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग है क्योंकि इसमें तय हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, सरकार और संगठन मिलकर जो निकाय चुनावों को लेकर मैनिफेस्टो निकालने वाले हैं उसमें किस तरह की घोषणाएं रहेंगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर भी जो मैनिफेस्टो आएंगे उसमें स्थानीय स्तर पर बताया जाएगा किस तरह की घोषणाएं रहेंगी। यानी कि 2 प्रकार के मैनिफेस्टो आपको देखने को मिलेंगे, 2 प्रकार के घोषणा पत्र भाजपा सरकार और संगठन निकालने जा रहे हैं, जिसमें बताया कि हमारा बड़े स्तर पर प्रदेश स्तर को लेकर किस तरह का निकाय को लेकर विजन है और साथ ही स्थानीय स्तर को लेकर हम किस तरह वार्ड को लेकर भी एक विकास की संरचना बनाते हैं। और मीटिंग के बाद क्या निकल कर आएगा इसको भी हम बताएंगे, लेकिन बेहद अहम मीटिंग निकाय चुनावों को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पार्टी के पदाधिकारी और तमाम वो जिनको जिम्मेदारी है निकाय चुनावों में दी गई है, वो सभी पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। बेहद अहम ये मीटिंग इस लिहाज से मानी जा रही है क्योंकि इसमें मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा होगी, उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। जी लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लाल सिंह, कितनी देर में बैठक शुरू होगी और कितनी लंबी अनुमानित ये बैठक आज चल सकती है? देखिए, चूंकि चर्चा है तो चलेगी, लगभग घंटे भर तो मीटिंग चल सकती है। लेकिन इस तरह का एक अनुमान लगाना तो संभव नहीं होता है क्योंकि चुनाव को लेकर मीटिंग है तो घंटे भर में चल सकती है, आज ही चल सकती है क्योंकि इसमें लगभग मैनिफेस्टो की चर्चा होगी, तो गंदुवार चर्चा होगी, विकास शहरों के रोडमैप के लेकर विकास पर चर्चा होगी और जो सर्वे के आधार पर डिमांड्स आई हैं उनको उसमें समाहित किया जाएगा। तो मीटिंग लंबी भी चल सकती है, लेकिन इसमें जो निकल कर आएगा वो यही है किस तरह का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ला रही है। पहली बार ये बात देखिए, अक्सर विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं मैनिफेस्टो, लोकसभा चुनाव में देखते हैं, लेकिन ये अब स्थानीय स्तर पर निकाय चुनावों को लेकर मैनिफेस्टो ला रही है पार्टी और एक नया, मैं कह सकता हूँ नवाचार ये देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन को उससे करने जा रहे हैं। जी लाल सिंह, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। निकाय चुनाव की डेट्स आ गई है और इससे पहले ये बैठक रखी गई है, तो किस तरह की रणनीति आज बैठक में बनाई जाएगी? देखिए, रणनीति बहुत साफ है, जो विकास किया है और क्या विकास करेंगे उन बिंदुओं को लेकर पार्टी चुनावी मैदान में जाएगी, शहरों में जाएगी कि किस तरह का आगे विकास का रोडमैप सरकार पेश करने वाली है और क्या अब तक विकास सरकार ने किए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, 2.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर सरकार जाएगी जनता के बीच और आगे किस विजन के साथ आगे बढ़ेगी और क्या कार्य शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर किए जाएंगे और कैसे बेहतर यातायात को सुगम बनाया जाएगा और कैसे पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, शिक्षा को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, चिकित्सा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी और वो सभी, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इन बिंदुओं के आधार पर जो मांग आई है लोगों की और जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में बना सकते हैं उन तमाम बिंदुओं को समाहित करते हुए मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। तो ये सभी बिंदु इसमें समाहित है। जहां तक मुद्दे की बात है तो मुद्दा साफ है, आपको अपनी उपलब्धियों के साथ जाना है और विपक्ष के
आरोप प्रत्यारोपों का काउंटर करना है। इसके साथ आपको चुनावी समर में उतरना है। आपके पास उपलब्धियां बहुत हैं, आपको विकास को लेकर जाना है, आपको विरासत को लेकर जाना है, आपको अपने उन उपलब्धियों को लेकर जाना है जो लंबे समय बाद इंतजार कर रहे थे लेकिन भजनलाल सरकार के समय संभव हो पाई। तो ऐसे में सरकार अपनी उपलब्धियों के दम पर जनता के बीच जाएगी। जी जी लाल सिंह, क्या बैठक में टिकट वितरण और संभावित प्रत्याशियों के नामों पर भी आज चर्चा होना संभव है? क्या चर्चा हो सकती है इन सब मुद्दों पर भी? देखिए, चर्चा तो चुनाव से जुड़े हुए किसी भी बिंदु पर हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ इस तरह की चर्चा नहीं होगी क्योंकि वो अलग से उसके लिए बैठक होती है। उसके लिए 3 स्तर पर एक नाम पहुंचता है। पहले स्थानीय स्तर से नाम आता है, उसको जिला स्तर पर उसको आगे अप्रूव करके आगे भेजा जाता है और इसके बाद यहाँ आती है जो सब सूची बनकर आती है, उसके बाद फाइनल होता है। उस पर काम चल रहा है। तो बिंदु कोई भी हो, चुनाव से जुड़े हुए किसी भी बिंदु पर चर्चा आज होगी क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण है और टिकट तो बेहद महत्वपूर्ण है। आप अगर तमाम उपलब्धि के साथ जाओगे लेकिन अगर टिकट चयन सही नहीं हुआ तो कई बार उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी, लेकिन आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह का रोड मैप लाना चाहती है विकास का, किस विजन के साथ चुनाव में उतरने वाली है। ये तमाम बिंदु इसमें शामिल होने वाले जो बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग है। जी लाल सिंह, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में शामिल है और कौन कौन इस बैठक में मौजूद है लाल सिंह? देखिए, दोनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इसमें मौजूद हैं, साथ ही पार्टी के पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं, निकाय चुनावों को जिनको जिम्मेदारी दी गई वो इसमें मौजूद है, मैनिफेस्टो की जिम्मेदारी जिनको दी गई वो भी इसमें मौजूद है। लेकिन बेहद अहम मीटिंग ये मानी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दोनों सत्ता और संगठन के प्रमुख चेहरे होने के नाते तय करेंगे कि सरकार और संगठन ने किस तरह का विकास राजस्थान में किया और दोनों मिलकर जो आए हैं, यानी कि सत्ता और संगठन से मिलकर जो निकल कर आया है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो फीडबैक आया है, सरकार ने अपने स्तर पर जो फीडबैक तैयार कराया है, दोनों फीडबैक के आधार पर एक बेहतर मैनिफेस्टो बनाया जा सकता है जो हर वार्ड को ध्यान में रखते होगा। यानी कि जो प्रदेश स्तरीय मैनिफेस्टो होगा वो आपकी उपलब्धियों के साथ साथ आगे ये भी बताएगा कि आप आने वाले दिनों में किस तरह का शहर देने वाले जनता को, वो कितना सुगम होगा यातायात के लिहाज से, वो कितना सुरक्षित होगा सुरक्षा के लिहाज से, कितना बेहतरीन व्यवस्था होगी उससे पेयजल की, कैसे शहर बनेंगे बाहर रहे, तो ये तमाम बिंदु उसमें शामिल होंगे। जी लाल सिंह, हम देखते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैक टू बैक एक्शन में रहते हैं, आम लोगों से मुलाकातें भी करते हैं, उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं और उनका समाधान के निर्देश भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देते हैं। और इन सभी बातों को भी ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज की मीटिंग में सभी मुद्दों पर ध्यान देंगे और सभी मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी। देखिए, ये इसमें तो कोई दो राय है नहीं क्योंकि आम व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही योजनाएं बनाई जा रही हैं और देखिए कोई भी योजना जब अंत्योदय के भाव से बनाई जाती है तभी वो कारगर होती है। यानी कि आपकी योजना का असर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है। आपके विकास का पैमाना तभी सफल होता है जब उस व्यक्ति तक रोशनी पहुंचे विकास की। आप तभी सफल हो पाते हैं जब जिसको जरूरत है, जो नीडी है, उस तक आपकी योजनाएं कितनी कारगर हो पाती हैं, तभी विकास का पैमाना सफल हो पाता है। और यही वजह है, इस हमेशा जी भजनलाल शर्मा कहते हैं कि हम अंत्योदय के भाव से काम कर रहे हैं। जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है उसको ध्यान में रखकर हम योजना बना रहे हैं। युवाओं को, महिलाओं को, किसान को, मजदूर को, इन वर्गों को फोकस करके हम योजना बना रहे हैं। युवाओं के रोजगार पर ध्यान दिया जा रहा है, किसान के हर खेत को पानी मिले इस पर ध्यान दिया जा रहा है, प्रदेश में कोई कंठ पानी के अभाव में प्यासा नहीं रहे इस पर ध्यान दिया जा रहा है, रोड नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है, सौर ऊर्जा में राजस्थान को सिरमौर बनाया जा रहा है, सुरक्षा के बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं, नकल माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। जहाँ तक की जो माफिया हैं अलग अलग, चाहे वो जमीन के माफिया हो, चाहे वो गैंगस्टर हो, उनके ऊपर पीला पंजा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तो ये एक ऐसा राजस्थान बनाएगा जो सुरक्षित राजस्थान होगा, एक ऐसा राजस्थान बनाएगा जिसमें चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था होगी, ऐसा राजस्थान बनाएगा जिसमें बहन बेटी अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित पाएंगी, ऐसा राजस्थान बनाएगा जिसमें हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो तमाम प्रयास जी लाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।